हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो मैं एक रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 2 साउथ सेंट्रल रेलवे में स्थापित हूँ और मेरा बैच 2018 का है। तो मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि आप अगर टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए हैं और टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन का जॉब करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें और किस तरह से आप रेलवे में सेलेक्ट होकर के आएंगे, ये सब आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस का। तो सिलेबस इसमें क्या है, अब बात करूँ ग्रेड 3 का। तो ग्रेड 3 में सिलेबस है, जो मैथ है वो 25 नंबर का है, यानी 25 प्रश्न है, और रीजनिंग 25 प्रश्न है, और जनरल साइंस 40 प्रश्न है। उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न है। तो जीके और करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम फोकस करना है, लेकिन बहुत कम करना है। इस पे नहीं कि पूरा टाइम दे रहे हैं इसी पे, ऐसा नहीं करना है। तो हमको टाइम किस पे देना है वो देखते हैं। तो टाइम देना है साइंस पे, जो जनरल साइंस है उस पे टाइम देना है, क्योंकि इसमें 40 प्रश्न पूछेगा। तो जब 40 प्रश्न पूछेगा तो इस पर समय देना बहुत जरूरी है। और इसका प्रैक्टिस, रिवाइज और जो पढ़े हैं उसका नोट्स एक बार देख लीजिए, क्या है माइंड में, क्या नहीं है। जो याद नहीं है उसको याद थोड़ा कर लीजिए। और बात रही रीजनिंग का, रीजनिंग और मैथ एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है, जो आप जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपका कवरेज करेगा और ज़्यादा मार्क्स लाएगा। तो आप मैथ और रीजनिंग को बहुत प्रैक्टिस कीजिए और सेट लगाते चलिए। एक दिन में कम से कम 3-4 सेट लगाइए मैथ रीजनिंग का, और हो सके तो पूरा सेट का, कंप्लीट सेट का 2-3 सेट लगा ही दें। तो आपके लिए सेट बहुत मायने रखता है, प्रैक्टिस सेट। अब इसमें बात करें कि टाइम कितना होगा, तो 100 प्रश्न होगा, जिसमें कि 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो और ये क्या होगा, सीबीटी होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कि अगर नॉलेज नहीं भी होगा तो आप जा करके कंप्यूटर थोड़ा सीख लें, और माउस चलाने के लिए कम से कम सीख लें, और थोड़ा फास्ट माउस चलाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, तो 90 मिनट का टाइम है, 100 प्रश्न है, और सीबीटी मोड टेस्ट है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। ये नहीं कि पूरा नॉलेज, ओनली माउस चलाने का, कीबोर्ड, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको टाइम बचेगा यदि आपको पहले से कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है। तो आप कंप्यूटर पे भी सेट लगा लें। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि ग्रेड 3 का कटअप क्या जाएगा। तो इसका देखिए, अगर आप जनरल हैं तो जनरल हैं तो कोशिश कीजिए कि 80+ मार्क्स लाने का, और अगर ओबीसी हैं तो 75+ लाने का कोशिश कीजिए। अगर एससी हैं तो 72+ कोशिश कीजिए। अगर एसटी हैं तो 70+ कोशिश कीजिए कि मार्क्स आए। अगर इतना से ऊपर मार्क्स आता है आपको कैटेगरी वाइज, तो आपको सिलेक्शन होने का चांस है। अब बात करते हैं कि ग्रेड 1 का। पहले रेलवे में क्या था कि डायरेक्ट ग्रेड 3 का वैकेंसी आता था, और इसमें 2 पेपर होते थे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 2 में 2 पेपर, पार्ट ए और पार्ट बी होते थे। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया है, और ओनली एक पेपर होगा आपका सीबीटी 1, और उसी से मेरिट बनेगा। तो अगर एक ही परीक्षा है इसमें, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कटअप हाई जाएगा। तो हम लोग का समय में सीबीटी 1, सीबीटी 2 हुआ था, और सीबीटी 2 में पार्ट ए, पार्ट बी में ट्रेड टेस्ट होता था। तो इस बार ऐसा नहीं है, ओनली एक ही एग्जाम है। तो आपके लिए एक तरह से अच्छा भी है। और बात करें कि ग्रेड 1 का, तो ग्रेड 1 का बहाली पहले नहीं आ रहा था, ग्रेड 3 का आता था, उसी से प्रमोशन होकर के लोग ग्रेड 1 में जा रहा था। तो अब ग्रेड 1 की बात करें तो ग्रेड 1 का सिलेबस क्या है। तो ग्रेड 1 में सिलेबस जो है वो जीके और करंट अफेयर से 10 प्रश्न है, इसमें भी 10 प्रश्न है, और रीजनिंग से 15 प्रश्न है, और मैथ से 20 प्रश्न है, साइंस से 35 प्रश्न है, और कंप्यूटर से 20 प्रश्न है। तो आप इस सिलेबस को जान लीजिए।